क्या आप जानते हैं कि गुजरात के एक छोटे से गांव में ऐसा मंदिर है जहां हर शनिवार अलौकिक घटनाएं होती हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में भूत प्रेत खुद ही आकर माफी मांगते हैं? क्या आप विश्वास करेंगे कि एक मूर्ति के स्पर्श मात्र से पागल व्यक्ति ठीक हो जाता है? आज मैं आपको ले चलूंगा सालंगपुर के कष्टभंजन देव के उस पवित्र धाम में जहां सदियों से चमत्कार होते आ रहे हैं। इस कहानी में आप सुनेंगे कैसे एक संत ने मूर्ति को जीवित कर दिया, क्यों शनिदेव स्त्री रूप में हनुमान के चरणों में दबे हैं, वो रहस्यमय कुआं जिसका पानी भूत प्रेत को भगा देता है, ऐसे चमत्कार जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, वो प्रसाद जो केवल मांगने से मिल जाता है। यह कहानी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच्चे अनुभवों पर आधारित है। तो बैठिए और सुनिए गुजरात के सबसे रहस्यमय मंदिर की पूरी कहानी। सन 1848 की बात है। गुजरात के बोटाड जिले के सलंगपुर गांव में एक अजीब सी शांति थी। यहाँ के लोग साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जल्द ही उनके गांव में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। उसी समय भगवान स्वामी नारायण के परम शिष्य गोपालानंद स्वामी इस क्षेत्र में पधारे। गोपालानंद स्वामी कोई साधारण संत नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे पत्थर को भी देवता बना सकते हैं। स्वयं भगवान स्वामी नारायण ने कहा था, यह गोपालानंद स्वामी पत्थर को देव बना सकता है। जब गोपालानंद स्वामी सलंगपुर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, स्वामी जी, मैं इस पवित्र भूमि पर अपना वास करना चाहता हूं, आप यहां मेरी स्थापना करें। गोपालानंद स्वामी ने तुरंत इस दिव्य आदेश को स्वीकार किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि यहां हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब मूर्ति की स्थापना का समय आया। संवत 1905 आषाढ़ महीने का वह शुभ दिन आज भी इतिहास में दर्ज है। हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जा रहा था। गोपालानंद स्वामी ने अपने हाथ में एक दंड लिया और मूर्ति को स्पर्श किया, और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे देखकर हजारों लोग दंग रह गए। मूर्ति हिलने लगी। जी हां, पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई थी। यह देखकर सभी भक्त चकित रह गए। कुछ लोग डर गए, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। गोपालानंद स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, यह हनुमान जी का संकेत है कि वे इस स्थान को स्वीकार कर रहे हैं। उस दिन से यह मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं रही बल्कि जीवंत देवता बन गई। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस मूर्ति की खासियत यह थी कि इसमें शनिदेव स्त्री रूप में हनुमान जी के चरणों में दबे हुए थे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय था। शनिदेव क्यों स्त्री रूप में हनुमान जी के पैरों तले दबे हैं, इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहते हैं कि एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। वे सोचते थे कि संसार में कोई भी उनसे बच नहीं सकता। शनिदेव ने हनुमान जी को परेशान करने की सोची, लेकिन हनुमान जी तो राम भक्त हैं, वे कैसे किसी से डरते। जब शनिदेव ने हनुमान जी पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उन्हें अपने पैरों तले दबा दिया। शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी और कहा, प्रभु, मैं आपसे हार गया हूं, कृपया मुझे माफ कर दें। तब हनुमान जी ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि शनिदेव हमेशा उनके चरणों में ही रहेंगे। यही कारण है कि सलंगपुर में शनिदेव हनुमान जी के पैरों तले दिखाई देते हैं। और यहाँ की एक खासियत यह है कि शनिदेव स्त्री रूप में दिखाए गए हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय कष्टभंजन देव अवश्य लिखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी की और मंदिर स्थापना के कुछ ही दिनों बाद पहला चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति जो कई सालों से पागल था, उसे उसका परिवार लेकर आया। वह व्यक्ति दिन रात चीखता चिल्लाता रहता था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। जब उस व्यक्ति को हनुमान जी की मूर्ति के सामने लाया गया तो अचानक वह शांत हो गया। मूर्ति के पास जाते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह धीरे धीरे होश में आने लगा। गोपालानंद स्वामी ने उस व्यक्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा, हनुमान जी की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। और वास्तव में कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। यह देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह खबर आग की तरह फैली। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के साथ आने लगे। मानसिक बीमारी, भूत प्रेत की समस्या, पारिवारिक कलह,
हर तरह की परेशानी का समाधान यहाँ मिलने लगा। मंदिर परिसर में एक कुआं है जो अत्यंत रहस्यमय है। इस कुएं का पानी साधारण पानी नहीं है। कहते हैं कि यह पानी भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को भगाने की शक्ति रखता है। जब कोई व्यक्ति किसी अलौकिक समस्या से पीड़ित होकर आता है तो उसे इस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है। अक्सर देखा गया है कि पानी के स्पर्श से ही व्यक्ति की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। एक बार एक महिला आई जो कई महीनों से अजीब हरकतें कर रही थी। वह अपनी आवाज बदल लेती थी, अजीब अजीब भाषाएं बोलती थी। जब उसे कुएं के पास लाया गया और पानी छिड़का गया तो वह तुरंत बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो वह बिल्कुल सामान्य थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछले महीनों में क्या हुआ था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। हर शनिवार सलंगपुर में कुछ खास होता है। यह दिन भूत प्रेत की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शनिवार को यहाँ हजारों लोग आते हैं। शनिवार के दिन मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान होता है। जिन लोगों पर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है उन्हें मूर्ति के सामने लाया जाता है और फिर जो होता है वह अविश्वसनीय है। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है। कोई चीखने चिल्लाने लगता है, कोई अजीब आवाजें निकालता है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। धीरे धीरे व्यक्ति शांत हो जाता है और वह अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाता है। 21वीं सदी में भी सलंगपुर के चमत्कार जारी हैं। आज के जमाने में जब लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं तब भी यहाँ रोज नए चमत्कार होते हैं। एक इंजीनियर की कहानी है जो मुंबई से आया था। उसे कई महीनों से अजीब अनुभव हो रहे थे। रात में सोते समय लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि यह स्लीप एपनिया है, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। जब वह सलंगपुर आया और हनुमान जी के दर्शन किए तो उसी रात से उसकी समस्या खत्म हो गई। यह कहानी उसने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी। एक डॉक्टर की पत्नी को कई सालों से डिप्रेशन था। कई मनोचिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वह सलंगपुर आई और यहाँ कुछ दिन रही तो उसका डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो गया। सलंगपुर में प्रसाद की भी अपनी अलग कहानी है। यहाँ का प्रसाद केवल मांगने से मिलता है। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी से कुछ मांगते हैं तो वह जरूर मिलता है। एक गरीब किसान की कहानी है। उसकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी। वह सलंगपुर आया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि उसके परिवार का पेट भरने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। मंदिर से वापस जाते समय रास्ते में उसे एक बैग मिला जिसमें पैसे थे। उसने ईमानदारी से उस बैग को पुलिस में जमा कर दिया। पुलिस ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन बैग का मालिक नहीं मिला। आखिर में वह पैसा उस किसान को वापस कर दिया गया। यह संयोग नहीं था, यह हनुमान जी का प्रसाद था। किसान की ईमानदारी देखकर हनुमान जी ने उसकी मदद की थी। आज भी कई डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट सलंगपुर आते हैं। वे यहाँ होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, लेकिन जब वे खुद यहाँ के चमत्कार देखते हैं तो वे भी मान जाते हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक है। एक मशहूर साइकेट्रिस्ट ने कहा था, यहाँ जो कुछ होता है वह विज्ञान से परे है। अहमदाबाद के एक न्यूरोसर्जन ने अपने एक मरीज को यहाँ भेजा था। उस मरीज को ब्रेन ट्यूमर की वजह से तेज सिर दर्द होता था। सर्जरी के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा था। सलंगपुर से वापस जाने के बाद उस मरीज का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर ने दोबारा MRI कराई तो पाया कि सूजन बिल्कुल कम हो गई है। सलंगपुर की ख्याति अब विदेशों तक फैल गई है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से भी लोग यहाँ आते हैं। खासकर वे भारतीय जो विदेश में रहते हैं और किसी समस्या से परेशान हैं। लंदन में रहने वाले एक इंजीनियर ने बताया कि उसका बेटा कई सालों से ड्रग्स ले रहा था। कई तरह के इलाज कराए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में वह अपने बेटे को लेकर सलंगपुर आया। यहाँ आने के बाद उसके बेटे ने अपने आप ड्रग्स छोड़ दिए। वह कहता है कि हनुमान जी ने उसे नई जिंदगी दी है। कनाडा की एक महिला ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि सलंगपुर जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह कई सालों से डिप्रेशन में थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे मानसिक शांति मिली। आजकल कुछ वैज्ञानिक संस्थाएं सलंगपुर में होने वाली घटनाओं का अध्ययन कर रही हैं। वे समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि यहाँ का वातावरण कैसे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। गुजरात यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग ने यहाँ एक रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि यहाँ आने वाले 78% लोगों में तनाव का स्तर काफी कम हो जाता है। आईआईटी गांधीनगर के कुछ छात्रों ने यहाँ के कुएं के पानी का विश्लेषण किया। हैरानी की बात यह है कि इस पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो मानसिक शांति देने में सहायक होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यहाँ जो कुछ होता है वह सिर्फ पानी या वातावरण की वजह से नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो विज्ञान से परे है। सलंगपुर में रोज नए चमत्कार होते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि दिन में कम से कम 4-5 ऐसी घटनाएं होती हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं। कल ही एक महिला आई थी जिसका बेटा 6 महीने से कोमा में था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। महिला रो रो कर हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी। शाम को उसे अस्पताल से फोन आया कि उसका बेटा होश में आ गया है। यह सुनकर पूरे मंदिर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले हफ्ते एक व्यापारी आया था जिसका धंधा बंद होने की कगार पर था। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि कोई रास्ता निकले। 2 दिन बाद उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला जिससे उसका धंधा चल निकला। साल दर साल सलंगपुर मंदिर का विकास हो रहा है। आज यहाँ बेहतरीन सुविधाएं हैं। भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ एक अस्पताल भी खोला है। यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है। खासकर मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए यह अस्पताल मशहूर है। यहाँ एक गौशाला भी है जहाँ 100 से ज्यादा गायें हैं। इन गायों का दूध मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होता है। मंदिर के पास ही एक बड़ा हॉल बनाया गया है जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ नियमित रूप से सत्संग और भजन कीर्तन होते हैं। हनुमान जयंती के समय सलंगपुर में लाखों लोग आते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। पूरा गांव भक्तों से भर जाता है। रामनवमी के दिन भी यहाँ विशेष उत्सव होता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और प्रसाद बांटा जाता है। दशहरा के समय यहाँ रावण दहन का विशेष कार्यक्रम होता है। हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भीड़ होती है। लेकिन शनिवार का दिन विशेष होता है क्योंकि इस दिन भूत प्रेत की समस्या वाले लोग ज्यादा आते हैं। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार आने वाले समय में यहाँ और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। एक बड़ा धर्मशाला बनाने की योजना है जहाँ हजारों भक्त रुक सकेंगे। यहाँ एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनाया जाएगा जहाँ लोग योग और ध्यान सीख सकेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि लोग सिर्फ समस्या के समय ही नहीं बल्कि नियमित रूप से आध्यात्मिक अभ्यास करें। मंदिर में एक म्यूजियम भी बनाने की योजना है जहां सलंगपुर के इतिहास और चमत्कारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ियां इस महान स्थान के बारे में जान सकेंगी। यहाँ एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा जहां वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषयों पर अनुसंधान होगा। इसका उद्देश्य यह है कि विज्ञान और आध्यात्म के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सलंगपुर की कहानी से हमें कई सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति अपार है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग धर्म, जाति और वर्ग के हैं, लेकिन सभी को समान रूप से लाभ मिलता है। यह दिखाता है कि भगवान सभी के लिए समान है। सलंगपुर सिखाता है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका समाधान जरूर है। बस जरूरत है सच्चे मन से प्रार्थना करने की। यहाँ की एक और सीख यह है कि सेवा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। मंदिर में काम करने वाले सभी लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो यह थी सलंगपुर कष्टभंजन देव की अद्भुत कहानी। एक ऐसा स्थान जहां असंभव भी संभव हो जाता है, जहां हर दिन नए चमत्कार होते हैं। सलंगपुर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का केंद्र है, यह उम्मीद का किला है। यह वो जगह है जहां निराश लोग आशा लेकर जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो एक बार सलंगपुर जरूर जाइए। हो सकता है आपको भी वो मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप वहां जाएं तो सच्चे मन से जाइए। हनुमान जी दिल की बात सुनते हैं। सारे बोलो जय बजरंगबली, जय कष्टभंजन देव।